अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस सलीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट की ताकत का अंदाज़ा होगा। आपने और मैंने आज तक पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें सुनी होंगी, लेकिन आज की वीडियो और आज की कहानी उन तमाम बातों को किल कर देगी। मेरे साथ मौजूद हैं साद अख्तर। इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी गाड़ी और पाकिस्तानी नंबर प्लेट पर यूरोप के 22 ममालिक का सफर किया। ये 23,000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर बनता है। इन्होंने ये तमाम सफर अपनी वाइफ के साथ किया। इन्हें ये शौक कैसे पैदा हुआ, 22 ममालिक का सफर कैसा रहा, 23,000 किलोमीटर के लिए इन्होंने गाड़ी की बजाय जहाज का इंतखाब क्यों नहीं किया, साद अख्तर से जानते हैं। और खास तौर पे जो मेरा और आपका सवाल है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी गाड़ी, पाकिस्तानी नंबर प्लेट के साथ ये सफर कितना मुश्किल या फिर कितना आसान रहा, साद भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये सफर कैसे शुरू होता है, किस शहर से शुरू होता है, किन किन ममालिक का आपने सफर किया? ये हम लोगों ने स्टार्ट किया इस्लामाबाद पाकिस्तान से, और पहली हम लोगों ने उसके बाद जो कंट्री विज़िट की वो ईरान था। ये हमारी ज़िंदगी की पहली बॉर्डर क्रॉसिंग थी, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग था हमारे लिए। इसके बाद हम लोग टर्की के बाद हम लोग यूरोप एंटर हो गए। तो ईस्टर्न यूरोप से होते हुए हम लोग बाल्टिक्स गए। बाल्टिक्स में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इधर से होते हुए हम लोगों ने एक फेरी ली। फेरी लेके हम लोग फ़िनलैंड गए। फ़िनलैंड से स्वीडन से फिर हम लोगों ने ड्राइव किया डेनमार्क के थ्रू सेंट्रल यूरोप में, और सेंट्रल यूरोप में भी ड्रोव डाउन टू इटली से एक और फेरी लेकर हम लोग जो है ग्रीस आए, और ग्रीस से फुल सर्कल यूरोप का करके 22 कंट्रीज़ हम लोगों ने विज़िट की, और फिर वापस जो है टर्की और ईरान के थ्रू पाकिस्तान आए। तो ये सफ़र कितने किलोमीटर बनता है, कितने घंटे आप ड्राइव किया करते थे और कितना अरसा आपको लगा? ये हम लोगों ने 23,000 किलोमीटर्स का पूरा सफ़र किया, और डेली एट एन एवरेज 4-6 घंटे से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते थे कि ना ट्रैवल करें, ताकि हम लोग बाकी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करें। लेकिन कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पे हमें ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ा। और ये अरसा आपको कितना लगा 23,000 किलोमीटर कवर करने में? ये तकरीबन 2.5 महीने हमें लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस सफ़र की हाजत या ज़रूरत क्यों पेश आई? ये पैशन या ये शौक़ शुरू कैसे होता है? अच्छा, ये पैशन, ट्रैवलिंग का पैशन तो मुझे भी है और मेरी वाइफ को भी है, और हम लोग हर साल ही हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल किया जाए। तो इस साल का जो हमारा ट्रैवल था वो हम लोगों ने बाय रोड चूज़ किया। अच्छा, ये बताएं, गाड़ी में सफ़र करना ट्विन सिटीज़ के अंदर ही पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया। इतना ट्रैफिक, इतना हर्डल्स या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ी का इंतखाब क्यों किया आपने? अगर घूमना था तो वाई नॉट जहाज़? अच्छा, जहाज़ पे तो हम लोग हमेशा ही जाते हैं। जहाँ पर भी जाना है आप जहाज़ से ही एक ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करना था। अगेन, जैसे मैंने बताया कि हमें ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे गाड़ियों का भी शौक है और ड्राइव करने का भी शौक है। तो हम लोगों ने जो है ये सोचा कि सबको कंबाइन किया जाए और एक रोड ट्रिप किया जाए यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप का। अच्छा, इस सारे सफ़र के लिए यानी कि 23,000 किलोमीटर है, पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं वो तो चंद किलोमीटर के बाद अक्सर थक जाती हैं। किसी स्पेशल गाड़ी का इंतखाब किया या किसी गाड़ी को मॉडिफाई किया? अच्छा, ये एक ब्रांड न्यू टोयोटा कोरोला क्रॉस है, हाइब्रिड वेरिएंट, और ये जाने से कुछ अर्सा पहले ही ली थी। इट वाज वेरी फ्यू किलोमीटर्स ड्रिवन, और इसका इंतखाब हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि टोयोटा की रिलायबिलिटी जो है वो मशहूर है। तो इस पे हम लोग गए, और ये बिल्कुल हमें कहीं पे किसी किस्म का मसला नहीं दिया। अच्छा, गाड़ी आम इस्तेमाल वाली है तो जो उसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है, क्या किसी ब्यूरोक्रेट की नंबर प्लेट है, गवर्नमेंट की नंबर प्लेट है या कोई आम नंबर प्लेट? नहीं, ये इस्लामाबाद की रेगुलर नंबर प्लेट है। तो इस नंबर प्लेट के साथ सफ़र करना क्या मुश्किल रहा या इजी रहा? नहीं, ये तो इनफैक्ट जिन लोगों ने अपने मुल्क में इस गाड़ी को देखा वो एक तो बहुत ही एक्साइटेड हुए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती नहीं हैं बाहर। तो इसके लिए एज़ लॉन्ग एज़ कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिसके अंदर गाड़ी का ख़ास तौर पे कार्ने डी पसाज का डॉक्यूमेंट होता है, जो आपको दूसरे मुल्क में टेम्प्रेरी इंपोर्ट अलाउ करता है। तो वो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा सवाल जो मेरा भी कंसर्न है, देखने वालों का भी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपने सफ़र किया है या फिर किसी इंटरनेशनल पासपोर्ट पे सफ़र किया? नहीं, हम दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, मैंने, आपने भी सुनी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत कमज़ोर है, सफ़र नहीं कर सकते, रोक लिया जाता है। आपका एक्सपीरियंस 22 ममालिक का पाकिस्तानी पासपोर्ट और गाड़ी के साथ कैसा रहा? अच्छा, क्योंकि हम लोग गाड़ी पर थे और हम लोगों ने मल्टीपल बॉर्डर क्रॉसिंग्स की, हमें अल्लाह का शुक्र है कहीं पे किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं आया, ख़ास तौर पे पासपोर्ट पे। कि शायद एक वजह ये हो सकती है कि हम लोग गाड़ी पर थे, और अमूमन इस तरीके से होता नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत फ्रीक्वेंटली गाड़ी पर ट्रैवल करें। तो इनफैक्ट हमें तो जिस भी बॉर्डर पे गए वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे हमें देख के। अच्छा, ये बताएं, 22 ममालिक का आपने सफ़र किया, कौन सा ऐसा मुल्क था जहाँ पे आपको कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, कोई हर्डल्स का सामना करना पड़ा? अच्छा, ऐसा हमारे अल्लाह का शुक्र है अगैन
कि पूरे 2.5 महीने के ट्रिप में 23,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 22 मुल्क में गए, किसी एक जगह पर भी हमें कोई एडवर्सिटी फेस नहीं करनी पड़ी। बहुत ही स्मूथ पूरा ट्रिप रहा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे सूबे में जाना हो तो डॉक्यूमेंट्स इतने चेक करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे मसाइल, फिर 22 ममालिक का सफ़र, ये डॉक्यूमेंटेशंस का जो अमल था ये कितना अर्सा चलता रहा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड था? अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, हमें थोड़ा सा जो एक इशू आया था वो क्वेटा से बाहर जाते हुए आया था, क्योंकि जिस वक्त हम लोग क्वेटा से बाहर जा रहे थे उस वक्त लक पास टनल है जो आपको बलूचिस्तान के इनर बलूचिस्तान लेकर जाता है, वो बंद हुआ था। तो वहाँ से थोड़ा सा निकलने के लिए हमें 4 घंटे का डी रूट लेना पड़ा। अदर देन दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। डॉक्यूमेंट्स की बात आई तो सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर जिस जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। हमें एक ईरान का वीज़ा चाहिए था, एक हमें यूरोप का शेंगन वीज़ा चाहिए था, और शेंगन वीज़ा की बेस पे हमें जो है टर्की का वीज़ा मिल गया। तो टोटल हमें 3 वीज़े की ज़रूरत पड़ी, और बाकी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो। अच्छा, आपने अपनी वाइफ के साथ इतना लंबा सफ़र किया, वाइफ के साथ ये सफ़र का जो एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला, या किस जगह पे जाकर आपको लगा कि ये मैंने गलती कर दी या ये फ़ैसला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ? अच्छा, मेरे ख्याल में दिस वाज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो मैंने लिया आज तक। उसकी ये वजह है कि आप जब अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते हैं, आपको बॉन्डिंग का एक बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। ख़ासतौर पे 2.5 महीने जब आप इकट्ठे हैं, सुबह शाम साथ में सफ़र कर रहे हैं, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है एक दूसरे के बारे में। यू गेट टू नो मोर डीपली। तो मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि इफ़ द बजट अलाउज और हालात अगर आपको अलाउ करते हैं तो अपने स्पाउस के साथ लाजमी ट्रैवल करें। अच्छा, आपने वाइफ के साथ जो सफ़र किया वो आपकी वजह से आपके साथ गई है कि आपको शौक है, या ट्रैवलिंग का ये शौक है कि दोनों के अंदर यकसा पाया जाता है? नहीं, हम दोनों में इक्वली शौक है इसका, और हमें ड्राइव करने का भी इक्वली शौक है। तो ट्रिप में मैंने भी ड्राइव किया, उन्होंने भी ड्राइव किया, और मिलके हम लोगों ने एक्सप्लोर किया सब। और ये जो शौक है ये शादी के बाद जो है उनके अंदर आया या पहले से मौजूद था? मेरे ख्याल में इनेटली हम दोनों के अंदर ही था पहले से। अच्छा असाद भाई, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग जो हैं शौक़ रखते हैं, मेरा शौक़ है, पैशन है, लेकिन जब अखराजात की बात आती है तो मुझे लगता है पता नहीं करोड़ों में खर्चा हो जाएगा, लाखों में खर्चा हो जाएगा। तो ये बताएं अखराजात कितने हुए और उसको आपने कैसे मैनेज किया? अच्छा देखिए, जो आपके खर्चा है ना वो बड़े सब्जेक्टिव हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके का ट्रिप करना चाह रहे हैं, आप लग्जरी करना चाह रहे हैं, आप बजट ट्रिप करना चाह रहे हैं, आप कितने मुल्क जाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं अपना खर्चा बताऊं वो आपसे डिफरेंट होगा, वो जो देख रहे हैं उनसे डिफरेंट होगा। तो मैं इसका आपको एक रूल ऑफ थंब बता देता हूं, जिससे आपको जो है अपने ट्रिप को बजट करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको जो है अपनी डेली बेस कॉस्ट निकालनी है जिस मुल्क में आप जा रहे हैं। बेस कॉस्ट में आपकी फ्यूल कॉस्ट आएगी, अकोमोडेशन कॉस्ट आएगी, मील कॉस्ट आएगी। फ्यूल की कॉस्ट आपकी, जैसे आप ईरान में जा रहे हैं तो वो तो नेग्लिजिबल है, 8 रुपये का लीटर है। लेकिन आप टर्की जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन सर्च करें वहाँ पे क्या फ्यूल की कॉस्ट है, आपने कितना ट्रैवल करना है, उसको आप डिवाइड करके निकालें आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जितना ट्रैवल करना है उसमें आपको कितनी फ्यूल कॉस्ट आएगी। दूसरी अकोमोडेशन, बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं, वहाँ से आप जाकर देखें जिस शहर में रहना है, कितने दिन के लिए रहना है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। मील की कॉस्ट आपको ट्रिप एडवाइज़र पे चले जाए, वहाँ पे लोगों ने अपना शेयर किया हुआ है, या फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो आपको बता देंगे कि डेली जो आपकी जो 3 टाइम्स की मील है उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये जब आपको 3 चीज़ें पता चल गई तो आपकी उस मुल्क की बेस कॉस्ट निकल गई। तो मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ डेज़, और फिर इस तरह से आप आगे देखते रहें जहाँ तक आपको बजट अलाउ करते हैं। इसी तरह मुल्क ऐड करते रहें, दिन ऐड करते रहें, और आपका ट्रिप का बेस कॉस्ट निकल आएगी। सर भाई, सफ़र आपने गाड़ी पे किया, रिहाइश और खाने का आप क्या किया करते थे? अच्छा, रिहाइश तो हम लोगों ने बड़ी मिक्स एंड मैच रही। हमने होटल्स में भी स्टे किया, हमने कैंपिंग भी की, हमने ग्लैम्पिंग भी की, हमने जो है गाड़ी के अंदर भी कई दिन रहे। ख़ास तौर पे जब हम लोग ओवरनाइट कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो है वो गाड़ी के अंदर, क्योंकि हमारे पास मैट्रेस भी था, और हमारे पास क्योंकि हमारे पीछे गाड़ी जो है वो फ्लैट हो जाती है सीट लटा के, तो वहाँ पर हमारे पास पूरा बेड का इंतज़ाम था। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तानी चटपटे खानों के शौकीन हैं, यूरोप में ऐसा नहीं है, किसी जगह पाकिस्तानी खानों को मिस किया, या किस मुल्क के खाने बहुत अच्छे लगे? अच्छा, खाने का चैलेंज बीच में आया था, ख़ासतौर पे जब आप थोड़े रिमोट एरिया में होते हैं, उस जगह पे जो है ना आपको हलाल खाना, पाकिस्तानी तो छोड़ दें, हलाल खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वहाँ पर आप ये अंडे पे और फ्रूट्स वगैरह पे आपको गुजारना पड़ता है टाइम। लेकिन हमें जितनी मेजर सिटीज़ थी वहाँ पे हलाल फूड मिल गया, कई जगहों पे हमें पाकिस्तानी खाने भी मिल गए। अच्छा, इतने ज़्यादा ममालिक का सफ़र किया, आवाम के दरमियान से भी गुजरे, किस मुल्क का जो हॉस्पिटैलिटी थी या आवाम, उसने आपको बहुत वार्म वेलकम किया? मेरे ख्याल में ठास हुई थी इरानियन हॉस्पिटैलिटी। ईरानी लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया फ्रॉम द मोमेंट हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से लेकर बॉर्डर एग्ज़िट होने तक।
उन्होंने हमें दे ओपन देयर डोर्स फॉर अस। उन्होंने हमें जो है खाने के पैसे कई जगहों पे हमें नहीं देने दिए, और बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने हमें हर जगह वेलकम किया। साथ में मैंने आपकी गाड़ी के ऊपर आपके नाम के साथ ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए देखे, ये क्या वैसे कुछ साइन है या इसकी ज़रूरत आपको सफ़र के दौरान पेश है? अच्छा, ये हम लोगों ने एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लगवाया था। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को हमारे ब्लड ग्रुप्स पता हों। अच्छा, गाड़ी ने रास्ते में कहीं तंग किया, टायर्स चेंज करने की ज़रूरत पेश आई या इंजन ने कोई मसला किया? नहीं, द कार हैज़ बिन रियली रिलायबल थ्रू आउट। कहीं पर हमें किसी किस्म का मसला नहीं आया। टर्की में इस्तांबुल में एक जगह पर जब हम गूगल मैप्स फॉलो कर रहे थे, वो उसने गलत हमें थोड़ा सा गाइड कर दिया। वो वन वे रोड पे हमें ले गया, तो उसमें टायर बस्टर्स थे, तो पूरी गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ के चली गई। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सिर्फ एक टायर पंक्चर हुआ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, जो भी जाना चाहता है आपको देख के या उसको वैसे ट्रैवलिंग का शौक है, उसको क्या रिकमेंड करेंगे? कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कौन कौन सी चीज़ उसकी गाड़ी में मौजूद हो तो सफ़र आसान रहे? अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास जो है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपको कहीं पर भी कोई किसी किस्म की जो है ना तंगी पेश नहीं आएगी। दूसरा, गाड़ी के अंदर जो आपके सबसे अगेन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फुल साइज़ टायर लाजमी होना चाहिए आपके पास। उसकी वजह ये है कि जैसे हमारा टायर एक पंक्चर हो गया, तो हमारे पास एक फुल साइज़ टायर था उसको रिप्लेस करने के लिए। दूसरा ये कि बाकी जितने आपके नॉर्मल टूल्स होते हैं वो होनी चाहिए, रोप्स होनी चाहिए, खुदा न खास्ता कहीं से टो करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा यूरोप अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास वो ऑरेंज ट्रायंगल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट असाद भाई, क्या प्लान है? किस मुल्क का सफ़र करने वाले हैं और किसके साथ करने वाले हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह वाइफ के साथ ही होगा, और हमें बाल्कन्स बहुत पसंद है। उसमें जो मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, बॉस्निया, इस ट्रिप में अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जा सके, तो वहाँ की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल एशिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और साउथ ईस्ट एशिया, ये हमारी रोड कनेक्टिविटी है इनके साथ, थ्रू अफ़गानिस्तान, थ्रू चाइना। तो इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश और करेंगे। ये सारे सफ़र भी आप गाड़ी पे करने वाले हैं?